खबर है, पंचायत सचिव की नियुक्ति की अंतिम परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने जेपीएससी को निर्णय लेने का आदेश। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग यानी जेपीएससी को पंचायत सचिव की नियुक्ति की अंतिम परिणाम जारी करने पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पंचायत सचिव की परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने आयोग के सचिव को रिजल्ट जारी करने पर 8 सप्ताह के अंदर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी। खबर है, झारखंड सरकार जल्द करेगी नई खेल नीति की घोषणा। दोस्तों, सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर नई खेल नीति की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि इसमें सीधी नियुक्ति के लिए चयनित खिलाड़ियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। खिलाड़ियों और शोधकर्ताओं के लिए खेल पुस्तकालयों का भी शुरुआत होगा। राज्य में फुटबॉल के विकास के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और खेल विभाग के बीच एमओयू होगा। राज्य भर में चयनित 15 स्कूलों में नए हॉकी स्ट्रो टर्फ निर्माण कार्यों का निर्माण कार्य को किया जाएगा शिलान्यास। खबर, झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 श्रेणियों में विकसित होंगे पर्यटन स्थल। दोस्तों, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग पर्यटन नीति का प्रेजेंटेशन गुरुवार को सीएम सोरेन के सामने पेश किया गया। झारखंड सरकार राज्य के पर्यटक केंद्रों को 4 श्रेणियों में विभक्त कर विकसित किए जाने की योजना बना रही है। इससे पर्यटन के क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा टूरिज्म सिक्योरिटी फॉर इसमें स्थानीय युवाओं को नियुक्त किया जाएगा। ये पर्यटन स्थलों और भी पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। खबर है, राज्य में सरकारी नौकरी के लिए छोड़ना होगा तंबाकू सिगरेट। दोस्तों, झारखंड में अब सरकारी नौकरी का आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को एक एफिडेविट देकर बताना होगा कि वो तंबाकू और सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं। झारखंड में ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो सकता है। टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि ऐसे दुकान जो टोबैको प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो दूसरे खाने पीने की चीज़ नहीं बेच सकते हैं। खबर है, व्हाट्सएप की नई टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी सहमत नहीं होने पर बंद होगा अकाउंट। दोस्तों, व्हाट्सएप अपनी टर्म ऑफ सर्विस कंडीशन को अपडेट करने वाला है, जिसे एक्सेप्ट नहीं करने पर यूजर्स का अकाउंट डिलीट हो सकता है। खबरों के अनुसार व्हाट्सएप अपनी नई टर्म ऑफ सर्विस को 4 फरवरी से एक्टिवेट कर सकता है। व्हाट्सएप की ओर से बिजनेस फेसबुक होस्टेड सर्विस का इस्तेमाल करके चैट्स को मैनेज और स्टोर किया जा सकता है। इसके साथ ही यूजर्स को डिस्क्लेमर देते हुए बताया गया है कि नई पॉलिसी 8 फरवरी को लागू होगी, जिसके बाद इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के बाद ही यूजर्स व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पाएंगे। खबर है, 1 जनवरी 2021 से कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट में बड़ा बदलाव होने वाला है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा। यह फैसला 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। आपको बता दें कि फिलहाल कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की सीमा 2,000 रुपये है। नए साल में बदलाव के बाद आप 5,000 रुपये तक के शॉपिंग का पेमेंट कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए कर सकेंगे। अगले कुछ दिनों में आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा 24 घंटे मिलने लगेगी। खबर है, विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो सरकार देगी छात्रवृत्ति। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के मार्ग में अब गरीबी बाधक नहीं बनेगी। राज्य सरकार ऐसे बच्चों की विदेश में भी शिक्षा के लिए खर्च उठाएगी। बच्चों को सरकार स्कॉलरशिप देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने वाला झारखंड देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में विद्यालयों के बंद होने की ऑनलाइन क्लास पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में कोरोना खत्म नहीं होता है तो बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों को शिक्षा में कई बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय का जिक्र करते हुए कहा है कि यहाँ से पढ़ाई करने वाले 2000 से अधिक छात्र IAS, IPS बन चुके हैं। खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, कोरोना वैक्सीन पर राज्यों से टीकाकरण के लिए तैयार रहने को कहा। दोस्तों, देश में जारी कोरोना महामारी और वैक्सीन को लेकर
पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने भाग लिया। इसके अलावा विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही और बताया कि कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन आने की संभावना है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि वैक्सीन पहले बुजुर्गों, कोरोना वॉरियर्स को दी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 ऐसी वैक्सीन हैं जो ट्रायल के चरण में है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को हरी झंडी मिलने के बाद टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। वैक्सीन की कीमत पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी कीमत पर राज्यों के साथ चर्चा जारी है। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही दाम तय किए जाएंगे। वहीं एक विशेष सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है जो टीके की स्टॉक और वास्तविक समय की जानकारी देगा। खबर है अगले हफ्ते से बदल जाएगा पैसों के लेन देन से जुड़ा ये नियम। दोस्तों, आरबीआई एमपीसी की 3 दिन से जारी बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट यानी आरटीजीएस को 24 घंटे 7 दिन 365 दिन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। यह सुविधा अगले हफ्ते से लागू हो जाएगी। अब आप आरटीजीएस के माध्यम से 2400 घंटे मनी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में आरटीजीएस सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी। आरटीजीएस को 24 घंटे उपलब्ध कराने के अलावा बैठक में आरबीआई ने ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। खबर है बिना मुर्गी की जान लिए तैयार किया जाएगा चिकन। दोस्तों, सिंगापुर में एक ऐसी कंपनी है जो बिना जानवरों को मारे मीट और चिकन तैयार करेगी। इस कंपनी का कहना है कि हर रोज़ मीट और चिकन के लिए लगभग 13 करोड़ मुर्गे और 40 लाख सूअर प्रतिदिन मारे जाते हैं। पृथ्वी पर कुल स्तनधारी जीवों में 60% पशु हैं, 36% इंसान और सिर्फ 4% जंगली जानवर हैं। लेकिन मांस की खपत के लिए जानवर की हत्या से जैव संतुलन बिगड़ता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर जानवरों को मारे बिना किस तरह से मांस का उत्पादन किया जाएगा। दरअसल अमेरिकी कंपनी जस्ट इट इसके लिए 1200 लीटर के बायोरिएक्टर में एमिनल सेल्स यानी कोशिकाओं को तैयार करेगी और फिर इसमें पौधों से जुड़े इंग्रेडिएंट मिलाएंगी। शुरुआत में इस उत्पाद की उपलब्धता सीमित होगी। हालांकि कंपनी ने कहा है कि जल्द ही सिंगापुर के रेस्टोरेंट में भी उसके उत्पाद बेचे जाएंगे। जाहिर तौर पर यह मीट पारंपरिक चिकन की तुलना में ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन कंपनी का कहना है कि उत्पादन का स्तर बढ़ने के साथ ही इसकी कीमतें कम होती जाएंगी। खबर है इस राज्य में आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत है मात्र 400 रुपये। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच देश के कई राज्यों में कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच की दर सस्ती हो गई है। पहले जहां इसके लिए 2200 से 2400 रुपये वसूले जाते थे, वहीं अब कई राज्यों में इसकी दर 800 रुपये तक कर दी गई है। ओडिशा में इस टेस्ट का शुल्क सबसे कम कर दिया गया है। बुधवार को ओडिशा सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए निजी लैब में कोरोना की आरटी-पीसीआर टेस्ट के शुल्क में बड़ी कटौती कर दी है। सरकारी आदेश के बाद अब प्राइवेट लैब में आरटी-पीसीआर टेस्ट महज 400 रुपये में कराया जा सकेगा। देश में अन्य राज्यों की तुलना में यह दर सबसे सस्ती है।